बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एतवार के दिन की जो रूटीन है वो सारी शेयर करूँगी, और इसके अलावा जो सूरह फजर है उसकी जो फजीलत और अहमियत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम सब लोग जो है उठ गए थे 11 बजे, और मेरी भाभी जो है अब नाश्ता बना रही हैं। पहले हम लोगों ने कहा कि नान मंगवाएंगे, लेकिन फिर भाभी ने कहा कि मैं घर पर ही पराठे बनाती हूँ, तो साथ अंडे जो है वो फ्राई कर लेंगे और इसके अलावा चाय बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है वो पराठे बना रही थी, साथ उन्हें चाय रख दी थी, चाय भी बन गई थी। तो दूसरी साइड पर अब मैं अंडे जो है वो फ्राई करने लगी हूँ। तो कल हम लोगों ने ऑमलेट बनाया था सबके लिए। तो आज जो है भाई ने कहा कि सबके लिए लहदा अंडे जो है वो फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 भांजे भांजियों के लिए, एक भतीजी, 2 भतीजी हैं बल्कि, उनके लिए, भाई के लिए, भाभी के लिए और अपने लिए अंडे जो है वो फ्राई किए हैं। और शेल्फ पे जगह नहीं थी, फिर यहाँ नीचे मैं इधर रखती गई हूँ, और फिर हम लोगों ने दस्तरख्वान लगाया और हम सब ने मिलकर बैठकर जो है वो आज नाश्ता किया। तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे कि मामू और मुमानी जो है वो आज हमारे साथ नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, हफ्ते और एतवार को उन्हें छुट्टी होती है। तो फिर हम सब लोग मिलकर जो है वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आज मैंने जो है वो कोई काम नहीं किया था, सारे काम मेरी भाभी ने किए हैं। तो अब 12 बजे तो हमने तकरीबन नाश्ता किया है, तो अब शाम के 4 बज चुके हैं। तो मेरी भाभी जो है वो अब हांडी बनाने लगी। आज हम लोगों ने बीफ बनाना था, ये वही कुर्बानी वाला जो गोश्त है पड़ा हुआ था, एक पैकेट आखिरी था मेरे ख्याल से। तो भाई ने कहा कि आज आलू और गोश्त बना दे। तो यहाँ पर मेरी भाभी ने गोश्त बॉयल करने के लिए रख दिया था और आलू छील लिए थे, साथ अदरक जो है वो भी अब कूट लेंगी। और मेरी भाभी हमेशा इसी तरह पकाती हैं, ऊपर से स्कम जो है वो सारा कुछ उतार लेती हैं गोश्त बॉयल करके, और उसके बाद फिर बाकी सारा कुछ पकाती हैं। तो आप यहाँ पर मेरी भाभी की कुकिंग देखें, और साथ में आप लोगों के साथ सूरह फजर जो है उसकी फजीलत और अहमियत जो है वो बयान करती हूँ। तो मैंने अपने व्लॉग्स में सोचा है कि वैसे तो इधर उधर की सारी बातें लोग कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ जो कुरान पाक की सूरतें हैं उनकी फ़जीलत और अहमियत आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ ऐसे वजीफ़े शेयर करूं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों। तो आज मैं आप लोगों के साथ सूरह फजर की फ़जीलत जो है वो शेयर करूंगी। ये कुरान पाक के आखिरी सिपारे में है, छोटी सी सूरत है ये, और पढ़ने में देर भी नहीं लगती। तो इस सूरत को अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए नाजिल फरमाया है। जिन लोगों के पास रिज़्क़ की कमी है, कहते हैं कि अगर वो ये सूरत रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों को ये ख्वाहिश है कि उनकी औलाद नेक बख्त और फरमाबरदार हो, तो रोज़ाना एक दफ़ा ये सूरत पढ़ के अपने बच्चों के ऊपर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी औलाद जो है वो नेक बख्त और आपकी फरमाबरदार होगी। आजकल का लोगों का मसला यही है कि जो औलाद है, जो बच्चे हैं, वो माँ बाप की का कहना नहीं मानते, ज़िद करते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो ये सूरत उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा कहते हैं कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद रोज़ाना इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किलात जो है वो आसान फरमाएगा, और हर जगह पर उसकी अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। तो हम सबको चाहिए कि फजर की नमाज के बाद रोज़ाना इस सूरत की तिलावत करें। कुरान पाक से हम लोगों ने इलाज करना जो है वो छोड़ दिए, हम लोग सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी वजह से आजकल हम लोग मुश्किलों में हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की जो सूरतें हैं उन्हें पढ़ कर दम वगैरह करके पानी पर पिएँ, तो उससे भी हर बीमारी और हर मुश्किल जो है वो हमारी हल हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है वो गोश्त को भून चुकी है। अब आलू डालकर तो 5 से 10 मिनट के लिए गोश्त जो है वो भून लेंगी। और हम लोगों ने 12 बजे नाश्ता किया है, तो अब हम लोग एक ही दफ़ा जो है वो शाम को रात का जो खाना है वो खा लेंगे। फिर दिन को हम लोग खाना नहीं बनाते, ज़्यादातर हफ्ते और एतवार वाले दिन। तो यहाँ पर मेरी भाभी ने मुझे 2 बोटियाँ निकाल के दी हैं भुनी हुई कि खा लो। और फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर गोश्त भूनने के बाद गोश्त गलाने के लिए रख दिया था। फिर मैंने रोटियां पका के रख दी थी, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम सब बच्चों ने और हम सब ने मिलकर खाना खाया था।
अब रात का टाइम हो चुका है तकरीबन 9 बजे का। तो वैसे तो मेरे भाई जो है वो बच्चों के लिए, हम सब के लिए रात को मैंगो शेक बना देते हैं, या एप्पल हो तो एप्पल का जूस बना देते हैं। तो आज मेरे भाई जो है वो किसी काम से गए हुए हैं, तो आज मैंने कहा कि मैं मैंगो शेक जो है वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो वाइट चौंसा है, चिट्टा चौंसा जिसे हम कहते हैं, इतना मीठा था। शुरू में जब आम आए थे तो उनमें कोई टेस्ट नहीं होता था, ऐसे जैसे शुगर फ्री हैं, लेकिन अब इतने मज़े के और मीठे आम आ रहे हैं। इतना मीठा आम था तो मैंने छील कर काट लिया था ग्राइंडर में, और फिर दूध और चीनी डालकर बच्चों के लिए ग्राइंड कर लिया था। तो जब से मेरे भांजी भांजियाँ इधर आए हैं तो मेरे भाई ने ये रूटीन बना ली है, रोज़ाना रात को उन्हें दूध की बजाय मैंगो शेक बना देते हैं, और वो फिर शौक़ से पी भी लेते हैं। वैसे दूध जो है वो बच्चे नहीं पीते। तो यहाँ पर फिर आज मैं उनके लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए। मेरे पास ही मेरे भांजी भांजियाँ खड़े हुए थे, तो जूस वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने कप्स में डाल दिया, गिलास में। और जो मेरा बेटा है, एक मेरी भतीजी है, और एक मेरी जो भांजी है, उनके लिए मैंने फीडर में डाला है जो छोटे थे, और बाकी सब के लिए मैंने गिलास में जूस डाल के रख दिया था। भाई और भांजी के लिए वो किसी काम से गए हुए थे, तो उनके लिए डालकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर फिर मैंने सबको मैंगो शेक दिया, उन सब ने पिया, और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप लोग चले जाएं अपने बेड पर और सो जाएं। तो फिर सब ने कहा हमने कार्टून देखने हैं। फिर मैंने उन्हें कार्टून लगा के दिए आधे घंटे के लिए तकरीबन, और फिर सारे बच्चे जो हैं वो सो गए थे। तो आज के लिए जो मेरा व्लॉग है इतना ही है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होंगी। थैंक यू।